My Hero Academia final season का episode 3 is out and it was a banger. Great Explosion, Murdoch और Dynamite ये नाम सुनकर मुझे पहले बहुत हंसी आती थी. इनफैक्ट आज तक इस एपिसोड तक जब ऑल माइट बाकुगो को उस नाम से बुलाता है तब तक मुझे ये नाम सुनते हुए हंसी आती थी. बट उसकी कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनटों बाद, this guy Bakugo Katsuki made me say that name. And to be honest, he truly was Murdoch or Dynamite in this episode. Studio Bones, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम है मेरा तुम्हें. थैंक यू ऐसी एडेप्टेशन के लिए. मैंने मांगा पढ़ के मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी. मतलब जैसे पिछले कुछ सीजन थे, पिछले सीजन के पहले वाले जो सीजन जा रहे थे वो कुछ उम्मीद नहीं थी इस सीजन के एनिमेशन से. थोड़े बहुत ठीक है, मतलब कुछ तो करेंगे ये लोग. फाइनल सीजन है, माय हीरो अकेडमी को ऐसे तो नहीं जाने देंगे. बट जो ये लोग अभी कर रहे हैं, दिस इज जस्ट नेक्स्ट लेवल. एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 तीनों के अंदर बैंगर एनिमेशंस देखने को मिले. एपिसोड 3 तो गूज़बम्प्स वाले मूवमेंट से भरा हुआ था. एंड आई एम टेलिंग गाइस, मैं वीडियो बनाने से पहले उसकी स्क्रिप्टिंग करता हूँ. मैं लिखता हूँ कि मेरे को क्या बोलना है, बट मैं अभी कुछ नहीं लिख के आया. मैंने जस्ट एपिसोड देखा और मैं वीडियो बनाने बैठ गया हूँ. मतलब मैं अभी जो कुछ भी बोल रहा हूँ, इट्स कमिंग फ्रॉम हियर. यहीं पे होता है ना दिल. हाँ, ये भी होता है. इस एपिसोड में मेरा जो हाइप अप करने वाला मोमेंट था ना मेरे को, वो था जब बाकुगो बिल्डिंग से सीधा ऑल फॉर वन की तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है. लास्ट एपिसोड में मैंने देखा था कि ऑल माइट डेंजर में होता है, उसको ऑल फॉर वन उसके 2 टुकड़े करने वाला होता है. एंड देन बाकुगो और इजुको एक दूसरे की तरफ देखते हैं. ये एपिसोड वहीं से ही शुरू होता है. ऑल माइट वाज अबाउट टू डाई और इसका भी हमें कंफर्मेशन मिल गया था जब हमने इजुको की कॉन्शियसनेस में ऑल माइट के वेस्टेज को फॉर्म होते हुए देखा था. और यही बात शिगाराकी भी बोलता है इजुको को. मिडोरिया बाकुगो का हाथ पकड़ता है और अपनी गियर शिफ्ट यूज करके वो उसको ऑल फॉर वन की तरफ लॉन्च कर रहा होता है. गियर शिफ्ट का यूजर उसको बताते हुए कि अगर तू उसको यूज करेगा तेरे को गंदा वाला इफेक्ट होने वाला है, बट स्टिल वो उसको यूज करता है और बाकुगो को फेंकता है ऑल फॉर वन की तरफ. बाकुगो अपनी स्पीड का यूज करता है. उसकी कोर तो एनहांस हो चुकी है जिसके बारे में हम आगे बात करने ही वाले हैं. अपनी स्पीड का यूज करता है ऑल फॉर वन के साथ और ऑल माइट को बचा लेता है, जिसके लिए दुनिया भर से इतने सारे लोग प्रे कर रहे थे. एंड भाई मतलब जिस तरह से होरिकोशी रेफरेंसेस देते हैं ना अपनी फिलर मूवीज के, अपने फिलर एपिसोड्स के, अपनी मेन मांगा के अंदर, दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल. इन दोनों बच्चों को आई थिंक तुम जानते होंगे अगर तुमने एमएचसी की वो मूवी देखी है हीरो राइजिंग, इसके अंदर बाकुगो के पास भी वन फॉर ऑल आ जाती है. बाकुगो ऑल माइट को बचाता है और उसके बाद उसको लेके एक बिल्डिंग पे चला जाता है और फिर एडशॉट बाकुगो की बॉडी से निकल के आता है और उसको बताता है कि उसकी बॉडी अपने आप ही हुई है. मतलब एडशॉट बस उसको जिंदा रखने का काम कर रहा था. उसने बस बाकुगो के अंदर जाके उसके ऑर्गन्स को हील कर दिया था और बस उसके हार्ट को पंप करने का काम कर रहा था वो. और बाकुगो का ब्लड और उसके ब्लड के अंदर प्रेजेंट स्वेट की वजह से, उसकी क्वर्क की वजह से वो हील हो पाया. और हील वो पूरी तरह से अभी हो भी नहीं पाया. उसको सांस लेने में उसकी बॉडी में पेन फील हो रहा है और ये बात उसको पता है. और भाई उसके बाद ऑल माइट और बाकुगो के बीच का मोमेंट, इट वाज ब्यूटीफुल. हर एक सीन के अंदर कोई स्टोरी छुपी हुई थी इस एपिसोड में. जब ऑल माइट बाकुगो को अपना वो बच्चा कुछ आर्मर देता है, बोलता है दिस इज ऑल आई कैन गिव यू, वी ऑल नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. और उसके बाद बाकुगो की स्माइल, यार आई लव दिस एनिमे. स्टूडियो बोन्स, मैं तुम्हें दोबारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ. उसके बाद बाकुगो एक स्प्लिट सेकेंड में बिल्डिंग से सीधा ऑल फॉर वन की तरफ इतनी फास्ट जाता है कि एकदम टेलीपोर्ट होता हुआ लगता है. वो उसके सामने जाता है, उसके सामने जाके उसके मुंह पे बोलता है आई एम द फाइनल बॉस ऑल फॉर वन. एंड ब्रो दैट वाज द गूज़बम्प मोमेंट फॉर मी. उसके बाद वो उसके मुंह के ऊपर अपनी एक्सप्लोजन क्वर्क यूज करता है, बट ऑल फॉर वन से भी उसकी बात पे ध्यान नहीं होता. वो उसके दूर जा रहा होता है, वो उसको इग्नोर कर रहा होता है. और उस मोमेंट पे बाकुगो को अपनी क्वर्क रियलाइज हो जाती है. उसको अपनी क्वर्क का एक और अप लेवल यूज करना आ जाता है विद ब्लड एंड स्वेट. एट दैट मोमेंट ही रियली बिकेम ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डर गॉड डायनामाइट. एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस टाइम इट इज नॉट क्रिंज, ही लिटरली इज. बाकुगो ये तक बोलता है कि इजुको आई थिंक आई कैन कम्पीट विद यू नाउ. और उसके कुछ ही सेकंड बाद वो ये भी बोलता है कि आई थिंक आई कैन इवन सरपास यू. एंड लुकिंग एट दिस, ही डेफिनेटली कैन सरपास इजुको मिडोरिया. आई एम सॉरी गाइस अगर तुम लोगों को लग रहा हो कि मैं बहुत ज्यादा हाइप अप कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने जस्ट एपिसोड देखा और ये बंद भी हो चुकी है स्क्रीन. बट मैंने जस्ट एपिसोड देखा एंड आई एम ओवरफ्लोइंग विद इमोशंस. खैर एपिसोड में आगे चल के मिडोरिया और बाकुगो का एक और मूवमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे मिडोरिया अपनी गियर शिफ्ट ऑलरेडी यूज कर चुका है, जबकि उसको मना करा था यूजर ने, और वो उसके बाद एक और बार अपनी गियर शिफ्ट यूज करता है. और दूसरी तरफ बाकुगो तो अपनी बॉडी पुश कर ही रहा है और दोनों एक साथ बोलते हैं. एपिसोड में आगे जाके जब ऑल फॉर वन को रियलाइज होता है कि बाकुगो की शक्ल कूडो से मिलती है, जिसकी वजह से ऑल फॉर वन का भाई युइची उससे दूर हुआ था, तब ऑल फॉर वन को और गुस्सा आता है और वो उसको कूडो नाम से पुकारता है. तो बाकुगो उसको रिप्लाई करता है इडियट, कैन यू सी आई एम काचान बाकुगो. एंड द एपिसोड एंड्स. मैंने बहुत टाइम से इस चैनल पर वीडियो नहीं डाली थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कब डालने वाला हूँ. मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आज वो दिन होगा, बिकॉज लाइक मैं बस यही सोचता था कि स्क्रिप्ट लिखने के बाद ही मैं रिकॉर्डिंग कर सकता. बट टुडे आई डिड समथिंग एल्स एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ
this episode of My Hero Academia and I love it. I love this anime. Thank God यार मैंने anime देखना शुरू किया. But I am telling you guys कि अगर तुम लोगों को ये एपिसोड देख के गूज़बम्स आ गए ना तो बस थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि बाकुगो अब जो करने वाला है ना ऑल फॉर वन के साथ, उसको देख के तुम्हें हंसी भी आएगी, उसको देख के तुम्हें डर भी लगेगा और उसको देख के तुम्हें गूज़बम्स भी आएंगे. Just wait. So that is it for the video. I'll see you guys in my next one. Hopefully next one जल्दी ही आए. Till then, take care. माता ने नाकामास.